नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार 18 में और मैं हूं आपके साथ महक जैन। देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए नकल विहीन परीक्षा कराएं केंद्र व्यवस्थापक, जिसको लेकर जिलाधिकारी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी पर लगे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों को बताए नकल विहीन परीक्षा कराने के गुण। साथ ही तीसरी आपकी पूरी निगरानी और भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती के साथ 24 मार्च से जनपद के 119 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होगी। बहुत अच्छी तरह से कि ये परीक्षा नकल विहीन होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये परीक्षा पूर्णतया नकल विहीन होगी। कोई भी टीचर, कोई भी प्राचार्य, कोई भी व्यवस्थापक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें कि आपका कैरियर लगभग समाप्त हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस बात को दोबारा बोल रहा हूं, इसमें किसी तरह की क्षमा की गुंजाइश नहीं होगी और मैं खुद फील्ड में रहूंगा पूरे समय और कहां जाऊंगा ये उस समय की मेरे इनपुट्स पर निर्भर करेगा। और जहां गया से संबंधित कितनी अलमारी चाहिए? पेपर से संबंधित 2 अलमारी चाहिए। जैसे हाई स्कूल इंटर के पेपर पे एक नहीं रखे जाएंगे, लेकिन जो चाबियां हैं जैसे स्टेट के लिए बोला है ना, तो उसमें वो चाबी रखी जाएंगी। और अन्य अलमारी कितनी चाहिए? अन्य अलमारी के लिए तो जानकारी लीजिए सब। ध्यान से सुनो, जो बोला जा रहा है यहां से उसको ध्यान से सुनिए। अभी बताया गया कि आपको हाई स्कूल और इंटर के पेपर्स अलग अलग अलमारियों में रखने हैं, तो डबल लॉक की 2 अलमारियां चाहिए आपको, ठीक है, जिनमें दोनों में डबल लॉक्स लगेंगे। एक की चाबी व्यवस्थापक के पास होगी, दूसरी चाबी अतिरिक्त व्यवस्थापक के पास होगी, और जो अतिरिक्त चाबियां हैं वो पैकेट में रख के एक थर्ड अलमारी में रखी जाएंगी, उसकी चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। और ये जो डबल लॉक की अलमारियां होंगी, इनमें पेपर के सिवाय और कोई सामग्री नहीं रखी जाएगी। जिस गहराई से आप लोगों को बताया गया यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कितनी, आप बताइए आगे, वाइट आप बताइए, हाँ चलिए आप ही बताइए, कितनी आपको अलमारियों की जरूरत होगी? 2 अलमारी पेपर के लिए 2 अलमारी चाहिए, एक हाई स्कूल के लिए, एक इंटर के लिए, जिससे हम अलग अलग ऑपरेट कर सकें प्रातः और इवनिंग। आप बताइए। अलमारी 2 ही चाहिए, एक पेपर रखने के दोनों के लिए, और दूसरे जो चाबियाँ हमारी शेष बचेगी दोनों लोग की, वो स्टेटिक मजिस्ट्रेट के दी जाएंगी और सीट से संबंधित वो एक चौथी अलमारी में रखी जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ निर्देश बहुत स्पष्ट आए हैं। अगर आप यहां से क्लियर कट समझ के नहीं जाएंगे तो गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी फिर कार्रवाई का सबब बनेगा। इसमें आप लोगों की मंशा अच्छी होते हुए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी अगर आप इन निर्देशों का, जो कि इस बार नए निर्देश आए हैं, उनका आप पालन नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे अन्य चीजें हैं, जैसे मोबाइल को लेके व्यवस्थाएं करनी, एडवांस में व्यवस्था करनी है कि सभी मोबाइल गेट पर ही जमा करा लिए जाएंगे, अंदर किसी का मोबाइल नहीं जाएगा। अब इसके संबंध में एक स्पष्ट बात ये समझ लो कि जब मैं भी आपके यहाँ पर जांच करने जाऊंगा या विजिट करूंगा, तो मैं भी अपना मोबाइल वहाँ गेट के पास बने हुए आपके क्लॉक रूम में रखूंगा। तो इससे आपको
बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल गए कि अगर मैं निरीक्षण करने जा रहा हूं और मैं अपना मोबाइल आपके गेट पर बने क्लॉक रूम में रख के जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि अंदर फिर कोई मोबाइल किसी का भी नहीं जाएगा। क्लियर है? कुछ लोग हैं जो इस मानसिकता से नहीं जाएंगे या अपनी कठोरता से निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि 100% हमारे केंद्र व्यवस्थापक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। किसी के भी दबाव में या किसी प्रलोभन में आए बिना आप लोग एग्जाम्स को फेयरली कंडक्ट कराएंगे, जिसमें किसी प्रकार की नकल नहीं होने देंगे। अगर कोई आपको किसी भी प्रकार की परेशानी इस व्यवस्था को बनाने में आपके सामने पेश आती है तो आप तत्काल उसको एसएचओ को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर इमरजेंसी या अर्जेंसी है तो प्लीज डू कॉल मी, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है? तो क्या मैं आप लोगों की तरफ से आश्वस्त हो सकता हूं कि इस बार 100% नकल विहीन परीक्षा होगी? बताइए। प्रशासन आपके साथ रहेगा, आप अकेले नहीं हैं। आपको दृढ़ता से नकल विहीन परीक्षा करानी है, पूरी कठोरता से करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।